अध्याय बहुत जाना पहचाना अध्याय, संडे स्कूल के बच्चे तक इसको जानते हैं। और अगर नहीं भी जानते हैं, कोई ऐसा ईसाई, माफ कीजिएगा इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, मसीह नहीं बोल रहा हूं अभी, अगर कोई ऐसा ईसाई जो चर्च कभी भी नहीं जाता है, एटलीस्ट जब शादी में जाता है तो ये वाला वचन तो सुनता ही है ना, ये वचन तो सुनता ही सुनता है। तो अब यानी गेस कीजिए कौन सा अध्याय है ये? थोड़ा सा सोचिए, शादी के अवसर पर अक्सर कौन सा पैसेज लोग चुनते हैं प्रचार करने के लिए? गलील के काना नगर में, राइट, गलील के काना नगर में, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। और ये गलील के काना नगर की घटना है, बहुत ही मामूली सा लगता है। बाइबल जरूर खोल लीजिएगा। और एक बात हमेशा बोलता हूँ, देखिए एनकरेज कर रहा हूँ, आज अगर नहीं भी लेके हैं कोई बात नहीं, लेकिन आगे एक हैबिट होनी चाहिए कि हम में से हर एक के पास अपनी बाइबल हो। और खाली एक जन को पूछा एक बार, बाइबल लेके आए हैं, मतलब मजाक कर रहा हूं मैं, ऑफेंड नहीं होइएगा, बाइबल लेके आए, बोला हाँ लाए हैं। तो क्या लाए जी, दिखाओ। तो नया नियम। अरे तो खाली अब शर्ट पहन के थोड़ी आते हैं, पैंट भी तो पहनते हैं ना। सिर्फ आपका नया नियम नहीं, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमती नाम। एक छोटा सा गीत है, इस गीत के बाद फिर आगे चलेंगे। डी नहीं तो बोलेंगे ना हिंदी की जान भी नहीं करता है। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमती नाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमती नाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल गाइए, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमती नाम। नहीं बोल रहा हूँ, सीख सकते हैं, आज इस बात को देखेंगे। यूजुअली एक बात आती है, इसके अंदर क्या खास बात हो सकती है, पर कुछ ना कुछ तो बात होगी, इसलिए आज इस कलाम को चुना है मैंने। बहुत ध्यान के साथ इसको आज हम सुनेंगे। नंबर 1, ये यीशु मसीह के द्वारा किया गया सबसे पहला चमत्कार है। गुड, आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बात यहां पर मैं सोचता हूं मेरे प्रियो, वचन एक बात को बोलता है कि पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। अगर उसने इस मिरेकल को पहला चुना, इसके पीछे कोई कारण होगा, बिना कारण के हो नहीं सकता। एट रैंडम थोड़ी है, जो मन में आया लिख दिया, ऐसा नहीं है। देयर हैज टू बी अ लॉजिक। और आज हम इस बात पर विचार करेंगे, क्या वजह है कि परमेश्वर ने, या परमेश्वर की आत्मा ने इस मिरेकल को यीशु मसीह के द्वारा किया गया पहला मिरेकल बताया। व्हाई इट इज सो। आज हम इस बात के बारे में थोड़ी देर विचार करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है उसके बिना तो, उसकी इच्छा के बिना तो गौरैया भी नहीं गिरती, तो उसकी मर्जी के बिना ये यीशु मसीह का पहला चमत्कार नहीं हो सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर आ रहा हूं मैं, अभी सुनिएगा, आपको परमेश्वर इस बात के द्वारा आशीष देगा। सवाल यह है, इस मिरेकल को क्यों यीशु मसीह ने अपने लिए चुना? उसकी सेवा स्टार्ट हुई थी, द मिनिस्ट्री हैड जस्ट बिगन। सेवा स्टार्ट हुई है, और सेवा जब स्टार्ट हुई तो आमतौर पर क्या होता है, एम क्या होता है, माफ कीजिएगा, कोई इसको बुरा ना माने, आमतौर पर एम क्या होता है, मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई है जी, ऐसा हो जाऊं कि लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच जाऊं, एकदम बूम हो जाए, है ना। आप लोग जहां पर पहुंचे, सालों की मेहनत के बाद पहुंचे, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, रातों रात मेरी पॉपुलैरिटी बिल्कुल स्टार की तरह हो जानी चाहिए। यीशु मसीह अगर चाहता, उसने अपनी सेवा को स्टार्ट किया था, एक बात बोल सकता था सर, एक बात बोल सकता था, अरे
ये क्या, ये छोटा मोटा मिरेकल, 2-4 मुर्दों को ले आओ यहाँ, सबके ऊपर हाथ रखूंगा, भी खड़ा कर दूंगा, देखना, एंड आई विल बी स्काई रॉकेटिंग। मैं इतना पॉपुलर हो जाऊंगा कि कोई सवाल ही नहीं है। मुर्दों को ले आओ, 2-4 अंधों को ले आओ, लंगड़ों को ले आओ, कोढ़ियों को ले आओ, अभी हाथ रखता हूं, भीड़ को जमा करो, सब कुछ करो, यहाँ पर जब होगा माय मिनिस्ट्री विल बी वेरी पॉपुलर एंड आई विल बी द सुपरस्टार। लेकिन प्रियो, अगर सुपरस्टार बनना चाहता तो भोर का चमकता हुआ तारा नहीं बनता। हालेलुया, भोर का चमकता हुआ तारा नहीं बनता। इट्स अ वंडरफुल थिंग। अब यहाँ पर एक बात को देखेंगे मेरे प्रियो, बहुत लंबा नहीं है लेकिन आज हम इसको देखेंगे, क्यों वो यहाँ पर एक चमत्कार करना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं, ही चोज अ मैरिज हाउस, एक शादी के घर में वो अपने चमत्कार को सबसे पहले दिखाना चाहता है। वाई? ऐसा हो सकता था ना भैया, 5-6 मुर्दों को ले आओ, डेली कोई ना कोई तो मरता ही होगा, भीड़ को ले आओ, लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है, मात्र 3 मुर्दे चंगे हुए, मात्र 37 मिरेकल हुए यीशु मसीह की सेवा के अंदर। आई एम नॉट अगेंस्ट मिरेकल, मैं कुछ और बोलना चाहता हूं, आप तो एंजॉय करेंगे आज। जाओ रे, 5-6 मुर्दों को यहां पर ले आओ, भीड़ को बुलाओ, रेडियो तो था नहीं, टेलीविजन तो था नहीं, जोर से आपका भेड़ को फूको, तुरही फूको, भीड़ जमा हो जाएगी, जब मुर्दे खड़ेंगे, हा कहां मेरा नाम पहुंच जाएगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, सच ए हम्बल मैन, सच ए हम्बल गॉड, ऐसे नम्रता से भरा हुआ परमेश्वर, इस सबसे पहले वो एक बात को बरकत देना चाहता है। मेरे प्रियो, आज के दिन एक बात आपको मुंह खोल करके बोलना चाहता हूं, जो कि मेरे मन के अंदर है। यीशु मसीह अपना पहला चमत्कार व्यक्तिगत रूप से एक बार ना भी करे, वो कलीसिया के अंदर जो उसकी दुल्हन है, उसके अंदर वो अपने मिरेकल को करना चाहता है। हालेलुया, वो कलीसिया के अंदर अपने मिरेकल को करना। अगर कलीसिया आत्मा से भरी हुई है, बाकी चीजें हो जाएंगी। हालेलुया, आज के दिन यहाँ की सारी कलीसियाओं को, छत्तीसगढ़ की सारी कलीसियाओं को, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, बा आवाज़े बुलंद, आज मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, लॉर्ड आई थैंक यू, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि कलीसिया तेरी देह है, कलीसिया तेरी दुल्हन है, तू कलीसियाओं के अंदर अपने मिरेकल को सबसे पहले करना चाहता है। और सबसे पहला मिरेकल है सर, क्या ही मनोहर और भली बात, जहां भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया, जहां पर भाई लोग आपस में मिले रहे, दैट इज द मिरेकल। एक बार एक अंधा चंगा हो जाए, इजी है। जब 2 लोग कितने मन के हों, बोलिए ना जी, जब 2 लोग कितने मन के हों, तो जो कुछ मांगते हैं उनके लिए, यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो एक ही आदमी 2 मन का होता है, तो आपका होगा कैसे, है ना? एक ही आदमी 2 मन का होता है, मतलब दुचिता, है ना? आज के दिन बोलना चाहता हूं, गॉड वांट्स टू डू हिज मिरेकल फर्स्ट। जितने पास्टर्स हैं, आज आप लोग को मैं ब्लेस करना चाहता हूं, आप लोग की सेवा को रिस्पेक्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, आज के बाद से एक बात को कहिएगा, सबसे पहला मिरेकल, अगर आप प्रेरितों के काम की कलीसिया में जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार वो कलीसियाओं के अंदर हुआ करते थे। और आज के दिन परमेश्वर कहना चाहता है, वट एवर चर्च यू बिलोंग टू, आज के दिन एक बात की प्रार्थना कीजिए, खुदावंद हमारी कलीसियाओं के अंदर भाइयों की प्रीति, हमारी कलीसियाओं के अंदर एक साथ खड़े होने की ताकत, हमारी कलीसियाओं के अंदर वचन को पढ़ने की भूख और प्रार्थना की प्यास, इन बातों को तू पैदा कर। जब ऐसा होगा, संसार के सामने अद्भुत काम और चिन्ह अपने आप प्रकट होने लगेंगे। हालेलुया, अपने आप प्रकट होने लगेंगे। ताली बजा सकते हैं आप लोग, अगर अच्छा लगा, नहीं लगा तो उल्टे हाथ से बजाइएगा। राइट, एक वर्ष को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 7, इज इट 19? हाँ, आज मैंने मजाक में बोला था, आदमी औरत में नहीं बनती तो भीड़ में एक दूसरे को खोज लीजिएगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ जाएगा, बहुत बढ़िया लगेगा। हालेलुया। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद यही बात अचेतन के अंदर थी, इससे मैंने इस बात को इस समय कहा। अभी हम बहुत गहराई के अंदर जाएंगे, हमें से हरे को, जी हाँ, इसको पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। बाइबल, हाँ, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आगे बात पढ़िएगा, बड़ा अच्छा वाला। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है। देखिएगा इधर, मेरी ओर देखिए। शादी जब होती है, इस समय वहां से यहाँ जब हम आ रहे थे, शादी जब होती तो दूल्हा तो बैठा रहता है ना, वो तो बैठा रहता है, चल तू यहाँ पर बैठ, है ना, दूल्हा तो बैठ गया, ओके। लेकिन दुल्हन जो होती है बिल्कुल तैयार होकर के और चर्च के पीछे के दरवाजे में खड़ी होती है, एम आई राइट? और उसके बाद वहां से क्या करती हुई आती है? हाँ, बैठ के थोड़ी आती है, चलती हुई आती होगी, है ना, यूं करके ब्राइडल मार्च होता है ना,
यूं करके आती है, यहाँ पर कैसा है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे ही होगा, क्योंकि दुल्हन पीछे से चलती हुई आती है, दूल्हा तो बैठा हुआ होता है। बाद में जब वेदी के सामने आते हैं तब दूल्हा उसको ज्वाइन करता है। ओके, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आओ हम आनंद मनाएं, क्योंकि उसकी मेमने का विवाह आ पहुंचा है और दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है। वाह, बहुत आप लोग का शार्प है, बिल्कुल जो सुनते हैं आप लोग उसको बोलते हैं। अब सुनिएगा, तो दुल्हन क्या करती है। बहुत अच्छी जगह पर आ रहा हूं, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मुझको भी अच्छा लगेगा। सुनिएगा, दुल्हन जब आती है ना तो लोग देखते हैं ऐसे करके मेकअप थोड़ा उतना अच्छा मैं तो बोलत रहूं, अगर वो लोग ब्यूटी पार्लर के पास जाएगी ना ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां पर नहीं गई है, जेबे नहीं कि देखो कैसा लग रहा है जैसे आटा के करस्तर से निकल के आई है ना। कुछ भी लोग देखते हैं उसकी सुंदरता पर, दूसरी बातों पर 4 प्रकार की बात होती है। लेकिन एक बात आज आपको कहूं, दुल्हन किसी को नहीं देखती, कौन किसको बोल रहा है, किसको क्या बोल रहा है, उसको मतलब नहीं है। उसकी निगाह अपने दूल्हे की होती है। हालेलुया, उसकी निगाह अपने दूल्हे की होती है। और कलीसिया जबकि दुल्हन है, हम कहीं और नहीं। आओ, सारे गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जब हमको घेरे हुए है, अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगातार ताकते रहे। हालेलुया, वो हमारा दूल्हा है। दैट इज द फर्स्ट मिरेकल। बीमार चंगा हो जाएगा, बड़ी बात नहीं हो जाता है, पर कलीसियाओं में एकता हो जाए, एक साथ मिल करके चल लें, एक साथ बोले कि बड़ी अच्छी वाली घटना, जब मछली बहुत ज्यादा चेलों ने पकड़ ली तो लिखा है दूसरों को इशारा करके बुलाया। यहां तो सिंगल गोल मारने में बिलीव करते हैं। नो, आगे चलेगा, बहुत अच्छी जगह पर आ रहे हैं। बेस लगत है कि नहीं लगत है? ठीक से बोला तो बेस लगत है कि नहीं लगत है? गुड। आइए आगे चलते हैं, अब बहुत गहराई के अंदर जाएंगे। हमें से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। इधर उधर भागने से ये होता है कि सोने नहीं देते किसी को, है ना। हर कोई देखता रहता है। अभी कहीं मोर जगह है कि कहीं मोरे ऊपर देख भी तब, है ना। अगर मोरे ऊपर अगर देख देलक तो क्या होता है ना, तो एकदम अलर्ट होके बैठते हैं लोग। ओके, चलिए, हल्का फुल्का मजाक भी करना चाहिए। घर में हम बात कर रहे हैं, स्पीकर बन के आए होंगे लेकिन भाई बन के जाना चाहते हैं। हालेलुया अच्छा से ताली बजाई, भाई बन के जाना चाहते हैं। राइट, ऑलरेडी हम लोग भाई तो हैं, ऑलरेडी हर एक के साथ। गॉड ब्लेस यू। अगर ये है ना सर, ये हमारी कमाई है कि भाई बन के जा रहे हैं, बहन बन के जा रहे हैं, भाई बहन बन के जा रहे हैं। हालेलुया, आगे चलते हैं, बहुत अच्छी जगह में आ रहे हैं। अब इसको पढ़ेंगे। अब हम मुख्य पाठ पर आते हैं। मुख्य जो अध्याय है हम वहां पर आएंगे, यूहन्ना 2 और उसका 1 और 2 जी। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। किसी का, यहाँ पर नाम भी नहीं, इतना इंसिग्निफिकेंट आदमी के नाम ही वहां थी, और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। 2 बात दिखाई पड़ती है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ष को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यीशु मसीह की माता एज ए फैमिली वहां पर इन्वाइटेड थी, लेकिन यीशु मसीह एज ए फैमिली इन्वाइटेड नहीं है। अगर एज ए फैमिली होता तो उसके चेले, बोलिए, उसके चेले नहीं होते। अगर परिवार के साथ बुलाया तो 12 लोग की बारात को थोड़ी लेके आऊंगा मैं, ऐसा तो है नहीं, है ना। इसीलिए यहाँ पर साफ बात है, मेरी वॉज इन्वाइटेड सेपरेटली, लेकिन यीशु मसीह को उसके चेलों के साथ वहां के शादी जिसकी हो रही थी, या विवाह के घर का जो प्रधान था उसने उसको बुलाया। अब आते हैं हम असल बात पर, अब हम आते हैं, अब आप एंजॉय करेंगे इसको। राइट, लेकिन क्यों, Why was he invited? यीशु मसीह चेलों के साथ क्यों इन्वाइटेड था? ध्यान के साथ सुनिएगा। अभी तक कोई मिरेकल नहीं किया है, यही तो मैं बोलना चाहता हूं। अभी तक कोई मिरेकल नहीं हुआ है, अभी तक कोई बड़ा काम नहीं हुआ है कि अरे बाप रे, इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना भारी नाम है तो चलो बुला लेते हैं, हमारी थोड़ी सी महिमा बढ़ जाएगी। नो, अभी तक तो उसने प्रचार करना जस्ट आरंभ किया है। बाइबल की कमेंट्री में जाएंगे तो पता चलेगा। आई वॉज कंसल्टिंग द बाइबल आपका कमेंट्री बाय जॉन बॉन्ड्रेड, और उसने ये कहा कि शायद इस घटना से 3 या 4 दिन पहले, या तो 1 सप्ताह पहले अधिक से अधिक, यीशु मसीह ने अपनी सेवा को स्टार्ट किया था। अभी तक कुछ नहीं। क्यों बुलाया इसे? अजीजों, मैं खुदा का शुक्र करता हूं इस समय के लिए, इस आदमी के लिए जिसका नाम नहीं है, कोई बात नहीं, नाम नहीं भी होगा चलेगा, नाम नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इस आदमी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इस आदमी का नाम बेशक नहीं है, लेकिन इसको पता है कि शादी के घर में, मैरिज के टाइम में किसको इन्वाइट करना चाहिए, किसको इन्वाइट करना चाहिए, उसको इस बात का पता है। और आज यदि मुझको और आपको पता है, अपनी मैरिज लाइफ के अंदर हम किसको इन्वाइट करेंगे तो परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष देगा। मैं दूसरी बात में आ रहा हूं।
बहुत अच्छी जगह पर आ रहे हैं मेरे प्रियो। शायद ये आदमी ने इसने क्यों इनवाइट किया होगा, मैं असल मुद्दे पर आ रहा हूं। क्यों इनवाइट किया होगा? शायद उसने कहीं ना कहीं यीशु मसीह को प्रचार करते हुए, कान में हाथ रख रहा हूं, बोलिए तो, हाँ सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। अकेले में कहीं पर गया होगा, मिरेकल नहीं है, खाली पश्चाताप का प्रचार है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ही इज टॉकिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बातचीत कर रहा है। ऊंची ऊंची बात करना बहुत आसान है, आजकल पश्चाताप पर, इन बातों पर प्रचार करने का कल्चर ही खत्म हो गया। लेकिन इस समय देखेंगे, बहुत अच्छी जगह पर हमारे मेरे प्रियो, शायद उसने कहीं पर यीशु मसीह के प्रचार को सुना होगा, और जब उसने कहा होगा कि मन फिराओ, तो शायद इस शख्स ने अपना मन फिराया होगा, डेफिनेटली। और तब उसने इस बात को सोचा होगा, सच ए वंडरफुल पर्सन, कोई चमत्कार नहीं है, पश्चाताप की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना हर्षित है, वाह वाह, बहुत पॉपुलर नहीं है, मुर्दों को भी जिंदा नहीं किया है, कोई बहुत बड़ा नॉमेनक्लेचर अभी नहीं है, नॉमेनक्लेचर इज द राइट वर्ड, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन शायद उसने वचन को सुना है और उसने उसको अपने घर में इनवाइट किया है। मेरे प्रिय एक बात को सुनिएगा, आज मैं उल्टा प्रचार कर रहा हूं, बोलिएगा अपने खुदा के सामने, अपने हाथों को उठा करके इस बात को बोल के यहां से जाएगा, खुदा प्यारे यीशु मसीह, तो अभी मेरी उसे सुन लीजिए। अभी कोई मिरेकल नहीं देखा है ना? अभी तो पहला मिरेकल तो होना बाकी है। मिरेकल कहाँ हुआ है अभी तक तो हुआ नहीं। तो मिरेकल की वजह से नहीं बुला रहा है उसको, वचन की वजह से बुला रहा है। He is calling him because of the word, because of the word। और आज मैं इसी बात पर आज मैं एम्फेसिस देना चाहता हूं खास तौर से, because of the word, क्योंकि लिखा है मैं अपने वचन को भेज कर चंगा करता हूं। हालेलुया। वचन के बारे में लिखा है वो अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा ग्रहों और नक्षत्रों को संभालता है। उसके वचन को उसे सुना होगा। ज्यादा मैं एक्सैजरेट नहीं करूंगा, अब मैं आ रहा हूं मुद्दे पर। उसने उसको बुलाया। आज एक बात कहिएगा जरूर से, रात को जाके खामोशी में अपने यीशु मसीह से, तू मुझको चंगा करे या तू मुझको आशीष दे या तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे या ना दे, तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे या मैं किसी भी हालत में तुझको नहीं छोड़ने का, मैं तुझसे और तेरे वचन से प्यार करता हूं। हालेलुया। मैं तेरे वचन से प्यार करता हूं। अच्छी तरह से ताली बजाइए। I love your word, हालेलुया। मैं तेरे वचन से प्यार करता हूं। तू आशीष दे, तू ना दे, तू अपनी प्रतिज्ञा में झूठा नहीं है। अपने प्रियों को हमने खोया होगा, अपने प्रियों को हमने खोया होगा। बहुत बीमारों के लिए हमने दुआ की होगी, सुनिएगा, और शायद वो चंगे नहीं हुए, आंसू बहा बहा करके बैठ गए, डेड बॉडी पैक करके दे दी हाथ में। तो क्या उसे झूठ बोला? नहीं, उसे झूठ नहीं बोला। माय लॉर्ड कैन बी 80 years लेट, माय लॉर्ड कैन बी 150 years लेट। मेरा यीशु मसीह 150 साल, 200 साल, 800 साल लेट हो सकता है, जिसके लिए मैंने दुआ की वो चंगा नहीं हुआ, लेकिन वो उसको महिमा में शरीर के साथ जब वो बादलों पर आएगा, डेफिनेटली वो उठाएगा। हालेलुया। वो उसको उठाएगा। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, अपने सीमित जीवन के आधार पर मैं उसका मूल्यांकन नहीं करूंगा। सो इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे, बहुत अच्छी जगह पर आ रहे हैं। तो बरकत दे या ना दे। हबक्कुक बहुत अच्छी बात बोलता है। आज मैं उस वर्ष को लिखना भूल गया। चाहे अंजीर के पेड़ों में फल लगे या ना लगे, भेड़शालाओं में भेड़ हो या ना हो, दाखलताओं से केवल धोखा पाया जाए, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा में अति आनंदित रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा बलमूल है। हालेलुया। हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। आगे चलेंगे, बहुत अच्छी जगह पर आ रहे हैं। देखिए, वचन को सुन के जाइए। अगर वचन है ना, वर्ड हैज ए क्रिएटिव एनर्जी। वचन के अंदर एक सृजनात्मक ऊर्जा है। हम आज हैं, कल को चले जाएंगे, कल या परसों हम जा रहे हैं, लेकिन ये वचन नहीं, ये रेमा है, ये आपके जीवन के अंदर हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। ये वचन बना रहेगा उसी वचन की सामर्थ के द्वारा। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है जो हम आंखों के सामने देख रहे हैं। सुनिएगा। तो वो व्यक्ति किसको प्यार करता था? यीशु मसीह के चमत्कारों को या यीशु मसीह के वचनों को? वचनों को, राइट। तो बहुत बार आज के दिन एक बात को कहिएगा, आज के दिन में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं तेरे वचन को प्यार करता हूं, क्योंकि तू सच्चा है, तू झूठा प्रभु नहीं। हालेलुया। F माइनर।
तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। दुनिया तो उंगली उठा करके निंदा करती है, पर आपके बारे में कहना चाहता हूं हालेलुया। तू अधर्मों को क्षमा करता है, गाइए। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हमने अपने बहुत से प्रियो को खोया है। हमने प्रार्थना की, चंगा नहीं हुआ कोई बात नहीं। 150 साल बाद सर, 200 साल बाद जब बादलों पे आएगा तो क्या महिमान्वित शरीर क्या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मेरा प्रभु निश्चित रूप से चंगा करेगा। वो सच्चा है, वो झूठा प्रभु नहीं। हालेलुया। इस विश्वास के साथ आगे चलेंगे। इट्स अ वंडरफुल थिंग। आगे चलेंगे। इस समय मुझको रोने का मन करता है, लेकिन मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे लेकर के चलूंगा। तो अब इधर देखिएगा। शादी का ब्याह, शादी की पार्टी चल रही, लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं ना, शादी का माहौल है और लोग बहुत खुश हैं, लोग वहां पर आनंद मना रहे हैं। अचानक एक अनाउंसमेंट होती है। व्हाट इज द अनाउंसमेंट? उसको इस समय पढ़िएगा, बहुत अच्छा है मेरे प्रियो। यूहन्ना 2:3 जी, एक वर्ष करके चलेंगे जी। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। उनके पास, आगे बोलिएगा, दाखरस नहीं रहा। अब बहुत गंभीर जगह पर हम आ गए। शादी के घर में अनाउंसमेंट हो रही है, दाखरस घट गया है उनके पास, अब दाखरस, सब कोई बोलेंगे जोर से तो अच्छा रहेगा, उनके पास अब दाखरस, इट इज नो मोर विद देम। आपको लगता है क्या सिर्फ ये शादी के घर की घटना है? क्या ऐसा लगता है उसी दिन हुआ था? क्या आज नहीं होता है? आज भी होता है। आज भी स्वर्ग में से एक अनाउंसमेंट आती है, उनके पास, कलीसियाओं के पास। आज के दिन इस समय सारी पृथ्वी कान लगा करके सुने, इस तंबू के नीचे जितने लोग बैठे हैं कान लगा करके सुनिए। हेवन इज अनाउंसिंग, इन कलीसियाओं के पास अब वैसा दाखरस, हाँ थोड़ा सा ढीला बोल रहे हैं, इन कलीसियाओं के पास अब वैसा दाखरस नहीं रहा। क्या है ये दाखरस? मैं थोड़ी देर के लिए बोलना चाहता हूं। जिस रात को वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी, अपने चेलों को देते हुए कहा वहां तक हो गया। बियारी के बाद उसने कटोरा दिया। कटोरे में क्या था बताइए? दाखरस था। उसने कहा इसे लो, ये मेरा क्या है? लहू है। ये मेरा लहू है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आज मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अनाउंसमेंट हो रही है। अनाउंसमेंट इस समय स्वर्ग से भी हो रही है। कलीसियाओं को कह दो मेरा लहू तो वही है, लेकिन उनके अंदर से मेरे लहू की सामर्थ्य आजकल कम हो गई है। उनके जीवनों के अंदर से यही वजह है कि बहुत लोग अभी तक दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं होते। यही वजह बहुत लोग अभी तक चंगे नहीं होते। यही वजह अभी भी सुसमाचार का वो काम नहीं होता। आदि कलीसियाओं के अंदर जो सामर्थ्य थी, कहां गया वो पतरस कि उसके कपड़ों को छूते लोग चंगे हो जाते थे। मैं एक बात को इसमें बोलना चाहता हूं, कलीसियाओं को बता दो, दोबारा प्रार्थना के लिए एक साथ जमा हो, घुटने पर जमा हो, महासभा का प्रचार करें, दूध पीते बच्चों को भी उठा करके ले आइए। हल्ला करता है कोई बात नहीं, चर्च के अंदर सीखेगा। लेकिन आज के दिन ये बोलना चाहता हूं, सारी कलीसियां जमा होकर के बोले खुदाबंद एक बार फिर से अपने लहू की वही ताकत, जब हम दुआ करेंगे आपके लहू की वही ताकत हम में से हर एक के अंदर एक बार फिर से हमारी कलीसियाओं के अंदर भेज दे। कोई भी, लिखा है जितने लोग आते थे सब के सब आशीष लेकर के वहां से जाते थे। हालेलुया। वो सामर्थ हम में से हर एक के पास आने पाए। अच्छा से बजाइए, आपको परमेश्वर आशीष देगा। राइट, आगे चलते मेरे प्रिय। Am I right with this explanation? Am I right? बहुत अच्छा गाना है। शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है
अद्भुत शक्ति है